अचानक ट्रेन रुकने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। हाथ फेरा तो पानी की बोतल खाली थी। उठकर देखी तो सामने की सीट पर एक लड़का जो लगभग मेरी ही उम्र का होगा बैठा था। वो बस अपनी किताबों में घुसा था। मैं अपनी बोतल लेकर उठी ही थी कि उसने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? जी पानी ख़त्म हो गया है, कि आप मेरा सामान देखेंगे, मैं अभी आई। मैं पानी लेने ट्रेन से उतरी ही थी कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती है यहाँ, मत जाइए। पर मैं स्टेशन पर उतर चुकी थी तो सोचा पानी ले ही लूँ। नल खोजने के चक्कर में मैं थोड़ा आगे निकल गई। नल पे भीड़ तो नहीं थी, 4-5 लोग ही थे, पर पानी इतने धीरे धीरे चल रहा था कि मुझे देर हो रही थी। तभी अभी आधा हिस्सा भी नहीं भरा था कि ट्रेन की सिग्नल ग्रीन हो गई और ट्रेन तेजी से स्टेशन छोड़ने लगी। मैं घबरा के दौड़ी पर सारी मेहनत बेकार हो गई। ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं रुआसी सी बैठ गई और मेरा सामान और कपड़े खो चुके थे। ओ मैडम, उठेंगी भी या यहीं बैठ के रो रो कर अब बोतल भरने का इरादा है? आप? हाँ मैं। आप तो ट्रेन पे चढ़ी ही नहीं, इसलिए मैं ही सामान लेकर नीचे उतर गया। आखिर कब तक आपका ये सामान देखता रहता? हाँ बताइए। ओह, आपने तो बहुत मदद की, वरना मेरे सामान और पैसे सब कुछ ट्रेन में छूट जाते। पर आपको मेरी वजह से ट्रेन से उतरना पड़ गया। आपको कहाँ जाना था? मुझे मुझे जहाँ किस्मत ले जाए। मैडम आप मेरी छोड़िए, ये बताइए कि आपको कहाँ जाना था? जी हमें गुड़गांव जाना था। गुड़गांव? बुरा मत मानिए, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ वहाँ क्यों? अच्छा खैर जाने दीजिए, मत बताइए। चलिए अब ट्रेन से उतर ही चुके हैं तो चलिए पता करते हैं कि अगली ट्रेन कब है, वरना इस सर्दी में यहाँ खड़े खड़े हमारी कुल्फी जम जाएगी। स्टेशन मास्टर से पूछने पर पता चला कि अगली ट्रेन सुबह 3:30 बजे है। अब तो मेरी जान सूख गई। इतनी देर अब मैं क्या करूँगी? वो लड़का मुझे घबराते हुए भाग गया और स्टेशन मास्टर को वेटिंग रूम का ताला खोलने को बोला। मैं वहीं वेटिंग रूम में बैठ गई। स्टेशन छोटी सी थी, बहुत कम ट्रेन रुकती थी यहाँ। ऊपर से अंधेरा होने ही वाला था। ठंड भी बहुत अधिक हो रही थी। अरे आप कहाँ चले गए थे मुझे यहाँ बिठा के? पहली बात, आप मुझे आप मत बुलाइए, मेरा नाम मानव है। मानव कह सकती हैं आप मुझे। मानव? हाँ मानव। आदमी का बच्चा हूँ ना, इसलिए पंडित जी ने मेरा नाम मानव रख दिया। मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। क्या? आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से। क्या आप झांसी से हैं? हम भी तो वहीं से हैं, पर कभी देखा नहीं मैंने आपको। मैंने देखा है आपको। कहाँ? ट्रेन में। लीजिए चाय लीजिए, यहाँ एक छोटी सी टपड़ी है। गरम चाय देख के लगा जैसे अंधेरे में ज्योति मिल गई। अब तो यही रात का सहारा है। मैं मुस्कुराने लगी। अरे आप हंस क्यों रही हैं, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, मेरा नाम ज्योति है। अरे वाह। हम दोनों हंसने लगे। फिर एकाएक मेरे होठों पे बर्फ सी खामोशी जम गई। अरे क्या हुआ, आप तो एकदम चुप हो गई। आप मुझे बता सकती हैं ज्योति मैडम, अगर कोई परेशानी है तो। मानव जी, कितने दिनों बाद आज हंसी हूं मैं। मुझे तो जैसे डर लगता है हंसने से। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर थे। बहुत दिनों तक बीमार रहने की वजह से उनका देहांत हो गया। माँ तो मुझे याद ही नहीं कब छोड़कर चली गई। मैं बहुत छोटी थी तब माँ गुजर गई और पिताजी के जाने के बाद मैं एकदम अकेले हो गई। फिर कई दिनों बाद मुझे पिताजी की कही बात याद आई। मरने से पहले पिताजी ने मुझे बताया था कि गुड़गांव में उनके एक दोस्त रहते हैं, दयाशंकर, जिनके बेटे दीपक के साथ मेरा बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया गया था। दोनों दोस्तों ने बातों ही बातों में अपने बच्चों की शादी तय कर ली थी। पिताजी ने बताया था कि दयाशंकर अंकल ने ही मेरा नाम ज्योति रखा था, दीपक की ज्योति। अब मरने से पहले पिताजी ने एक पता दिया
और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊं। इस पूरे संसार में बस वही लोग हैं जो मुझे सहारा दे सकते हैं। पिताजी के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, इसलिए मैंने तय किया कि उन लोगों के पास चली जाऊं। इसलिए मैं गुड़गांव जा रही हूं। ओह, तो इसलिए जा रही हैं आप गुड़गांव? ठीक है, मुझे भी तो दिल्ली ही जाना है नौकरी की तलाश में। तो पहले मैं आपको आपके दीपक जी के पास पहुंचाऊंगा, उसके बाद नौकरी की खोज करूंगा। ठीक है, चलिए अब आप आराम करिए और ट्रेन आने पे मैं आपको जगा दूंगा। सर्दी बढ़ रही है, मैं आग का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। आग के पास बैठे हम ट्रेन का इंतज़ार करते रहे। एक दूसरे के पास बैठे कब आंख लग गई पता भी नहीं चला, और अचानक मेरी आंख खुली। मैं उसके कंधे पर सिर टिकाए सो रही थी और मुझे पता भी नहीं था। मानव, उठिए ना, 4 बज गए हैं। क्या ट्रेन चली गई? हम सोते रह गए? अरे नहीं यार, कोई ट्रेन नहीं आई अभी तक। और मैं कब सोया? सो तो आप रही हैं इस नाचीज के कंधे पे। मैं शर्मा गई। इतने में स्टेशन मास्टर आए और बोले कि अधिक धुंध और कोहरे की वजह से सारी ट्रेनें लेट हैं। हो सके और भी कुछ देर हो सकती है। हाँ, देर तो हो सकती है, आखिर भूखे प्यासे हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे। चलो ज्योति, हम बस से जाएंगे, छोड़ो ये ट्रेन व्रेन का चक्कर। स्टेशन से थोड़ी दूर चलने के बाद हमें बस स्टैंड मिला और हमने बस से जाना तय किया। दोनों साथ में बस में बैठ गए। वो मेरे साथ ऐसे था जैसे मुझे कितना जानता हो, कब से जानता हो। मानव मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, पर अनजाना तो वो पहली नज़र में भी नहीं लगा। तभी तो अपने सामान की जिम्मेदारी उस पर छोड़ गई थी, पर अब तो वो मेरी भी जिम्मेदारी उठा रहा था। ऐसा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी, पर इस बार वो थक के सो गया मेरे कंधे पे। कितना मासूम सा लग रहा था वो सोते हुए। मैं उसे एकटक देख रही थी। कैसे भी करके हम दिल्ली पहुंच चुके थे और फिर टैक्सी से गुड़गांव। उस एड्रेस तक पहुंचने में हमें 2 दिन लग गए। जब पहुंचे तो वहां ताला लगा था। हम थक कर चूर हो चुके थे। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि कहीं और रहते हैं वो लोग। हमें उनका दूसरा पता मिला। इन सब के बीच मानव एक बार भी मुझसे नाराज या गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मैं परेशान थी। आखिरकार हमें उनका घर मिल गया। मानव ने 2 गज की दूरी पर ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जाइए, आपकी मंजिल आ गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था दरवाजे के उस पार मेरी जिंदगी कैसी होने वाली थी। मैं एक बार मानव को गले लगाना चाहती थी, आखिरी अलविदा ही सही, पर मुझे जाने का इशारा कर दिया उसने। मैं कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। जी, मैं झांसी से आई हूँ, विद्यासागर मेरे पिताजी का नाम है। क्या दीपक जी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, पर आप कौन हैं उनकी? मैं उनकी। आप बस उन्हें बुला दें, हम बात कर लेंगे। क्या हुआ मंटू, कौन है? एक कड़कती आवाज़ के साथ एक आदमी सीढ़ियों से उतर कर आया। मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? जी दीपक जी, मैं ज्योति हूँ। ज्योति कौन? जी, मैं विद्यासागर जी की लड़की हूँ। मेरे पिताजी और आपके पिताजी एक अच्छे दोस्त थे। बचपन में हमारी शादी तय हुई थी और मैं उनकी। शादी? बचपन में शादी हुई थी हमारी? क्या कहा तुमने? वो मेरी बात बीच में ही काटते हुए मजाक में हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो? जाके दिमाग का इलाज करवाओ। नहीं नहीं, शादी नहीं थी, सिर्फ बात तय हुई थी आपके और मेरे पिताजी के बीच में। मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चली जाऊं। सुनो लड़की, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुझ जैसे छोटे शहर की लड़कियों को। अपनी कहानी और अपना बोरिया बिस्तर लेकर फूटो यहाँ से।
मैं किसी विद्यासागर वगैरह को नहीं जानता। और रही बात मेरे पिताजी की, तो उनकी मौत हुए भी 3 साल हो गए। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया आप लोगों के बारे में। और तू क्या सोच रही है कि तू यहाँ चली आई और कुछ भी कहेगी और मैं सुन लूँगा? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चुन रखा है और वो तुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर है। और दीपक जी, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? ज्योति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ए मंटू, बाहर कर इसे। मंटू उसके सामान के साथ उसे धकेल ही रहा था कि मानव ने उसे गिरते हुए पकड़ लिया। इन कमीनों ने धक्का दिया तुम्हें? मैं आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं मानव जी, चलिए यहाँ से। यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं गलत पते पर आ गई शायद। गलत सोच लेकर अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं ज्योति जी, ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है कि हम दुनिया में सबसे अकेले हैं, तभी कोई होता है जो छुपकर हमारी मदद कर रहा होता है। वही और उसे ही ऊपर वाला कहते हैं। जैसे आपके पिताजी थे। आपके पिताजी दान के पैसे कभी दान पेटी में नहीं डालते थे, बल्कि वो पुजारी जी को यह कहकर देते थे कि उस सीढ़ी पे मिले बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ, उसकी फीस दे दीजिएगा। पाला तो मुझे पुजारी जी ने था, पर जीवन जीने के लायक आपके पिताजी ने बनाया। मैं उन्हें नहीं जानता था, फिर भी एक अजीब सा रिश्ता था हमारा। आज मेरा मंदिर के बाहर बहुत बड़ा फूलों और मिठाई का दुकान है। मेरा गुजर बसर उसी से होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके पिताजी को, यहाँ तक कि उन्हें घाट पर भी मुखाग्नि मैंने ही दी थी। आप वहाँ नहीं थी उस समय। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। वो बचपन में कभी कभी आपको मंदिर लाया करते थे। तब मैं तब से आपको पसंद करता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए मानव आप? मैंने आपको ट्रेन में आते देख लिया था, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। पर ये सब बातों के बारे में जो आपने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि एक आदमी की अंतिम इच्छा है, कैसे ना पूरी होने दूं। वो भी उस इंसान जो मेरे लिए भगवान था। इसलिए मैंने अपनी बात अपने ही दिल में रखी। पर यहाँ तो ये आदमी कहलाने के लायक नहीं लगता। पर आपने कहा था कि मैं दिल्ली नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। नहीं, मुझे तो आपकी तलाश थी जो मुझे मिल गई। ज्योति मानव के गले लगकर खूब रोती है। चलो मानव, यहाँ से ले चलो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में। हम दोनों झांसी वापस चले आए और हमने शादी कर ली।